देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब आर रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो एक तो हमारा 500 वाट का है, एक 220 वोल्ट का है। ये हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो हमारा कितना है, 100 वाट का और 220 वोल्ट का। तो बोथ आर कनेक्टेड इन ए सीरीज ऑफ 220 वोल्ट। दोनों को हम सीरीज में ऐड कर दिए 220 वोल्ट से। तो कैलकुलेट द पावर कंज्यूम बाय हीटर एंड बल्ब। ओके, हीटर और बल्ब के द्वारा होता है पावर कंज्यूम कितना होगा। ओके, तो देखो सीरीज में क्या सेम होता है। अगर ये चीज समझ में ना आ रहा होगा तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज समझ में आ जाए, और फिर भी अगर कुछ चीज समझ में नहीं आएगा तब उसके लिए जो है हमारे चैनल पे इलेक्ट्रिक हीटर का जो क्लास लिए थे वो जाकर जरूर देख लें, ठीक है। तो समझ में ज्यादा आएगा क्लास खत्म होने के बाद। ओके, तो इसमें देखो जो आपका जो वाटेज वोल्टेज है, यही इसमें दो तरह का वोल्टेज होता है। एक होता है वाटेज वोल्टेज, एक होता है कंज्यूम वोल्टेज। एक होता है वाटेज पावर, एक होता है कंज्यूम पावर। ओके, तो वाटेज पावर क्या बताता है, वाटेज पावर रेजिस्टेंस बताता है। ओके, जो कि फिक्स होता है, जो कि जैसे आप 100 वाट का बल्ब खरीद रहे हैं तो वो आपका बताएगा कि कितने वाट का बल्ब है आपका, ठीक है, और कितने वोल्ट का बल्ब है, कितना वो रख सकता है, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है। तो वो बता रहा है किसी बल्ब की प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन जो आपके पास है जो सप्लाई है, सप्लाई क्या बता रहा है, जो आप बल्ब को घर में लगाए हैं तो घर में आपका सप्लाई कितना है वो बताएगा वो। ओके, तो ये एक सप्लाई वोल्टेज पावर होता है और एक होता है वाटेज वोल्टेज पावर होता है। तो आपके पास जो वाटेज वोल्टेज पावर है उससे क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। ओके, तो ये इसके पास देखो इलेक्ट्रिक हीटर का जो है वाटेज वोल्टेज है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब का वाटेज वोल्टेज है। तो दोनों का अपने रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर कितना आएगा, P is equal to स्क्वायर बाय आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। P का मान आपका कितना है 500 और B का मान कितना आपके पास 220 का डिवाइड बाय आर। तो आपका यहाँ पे आर का मान कितना आएगा 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय ओके, तो आपके पास कितना है 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 500। उसी प्रकार से जो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, तो इसका पास जो वाट दिया वो कितना 100 वाट का, वोल्टेज कितना दिया 220 का, तो यहाँ का 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। अब इसको सप्लाई कहाँ से किए हैं 220 वोल्ट से किए हैं। क्या होता है जिसमें करंट सेम होता है तो पावर का मान क्या होता है वी स्क्वायर बाय आर भी होता है और आई स्क्वायर आर भी होता है। तो जब सीरीज में कनेक्ट किए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाय आर कि आई स्क्वायर आर। जहाँ तक हमको पता है हम आई स्क्वायर आर पुट करेंगे। ओके, हेलो, तो क्या कर दो V इक्वल टू आई आर। तो पहले आप क्या करो करंट निकाल लो। अब V का मान कितना आपके पास है 220 है। ओके, आई और R का मान कितना आपके पास है 220 का स्क्वायर को कॉमन करो, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ऐड ना होता है 500 प्लस 1/100।
नीचे ऐड कर दिया, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा 220 का स्क्वायर हमारा कॉमन है, तो कॉमन को कॉमन कर लेते हैं, आपका कितना बचा 500 1 बाई 500 प्लस 1 बाई 100। इक्वेशन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कितना होता है R1 प्लस R2, 9 आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ से पर आई का मान कितना है, तो देखो 220 से एक 220 कट गया, अब इसका कितना होगा एलसीएम, इसका एलसीएम होगा 500 1 प्लस 5, तो आपका आई का मान कितना हो गया 500 डिवाइड बाई 6, ये इधर जाएगा तो 500 डिवाइड बाई 6 और 220 नीचे आएगा। ओके, जब 220 नीचे आया, अब आपको चाहिए हीटर का पावर और बल्ब का पावर, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो आपका आई स्क्वायर आर और आई स्क्वायर आर निकाल लोगे, जहां तक हम समझते निकाल लोगे, इसको हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, हेलो 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 सर, हेलो ओके, आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, सर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। इसमें क्या है, ए हीटर कोऑर्डिनेट रेटेड 100 वाट एंड 200 वोल्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे जो रेटेड है, तो रेटेड क्या बताया है अभी आपको, अगर कोई रेट कहीं पे लिखा होगा कि इस बल्ब का रेटिंग है, तो जो आप बल्ब खरीदते नहीं कटेंगे 100 वाट का बल्ब चाहिए, 200 वाट का बल्ब चाहिए, 300 वाट का बल्ब चाहिए। ओके, तो वो रेटिंग पावर है, और रेटिंग पावर और वोल्टेज क्या बताता है, रेजिस्टेंस, मटेरियल की प्रॉपर्टी, दो मटेरियल से बना हुआ आपका बल्ब है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, वो बताएगा वो। इट इज कट इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट, तो हम यहाँ पे क्वाइन, मतलब यहाँ पे क्वाइन किए, इसको दो भाग में इसको तोड़ दिए, तो जब किसी भी चीज को दो भाग में तोड़ दोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा। ओके, अब बोथ द पार्ट आर कनेक्टेड टुगेदर इन द पैरेलल, अब तो पैरेलली कनेक्ट कर दिए, तो पैरेलल कनेक्ट करने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस तो एक बार तोड़े तो आधा हुआ, तो फिर आधा का आधा, आधा का आधा कितना होगा 4 गुना कम। कैलकुलेट द एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड, में एनर्जी कितना लिबरेट होगा। ओके, यहाँ पे टाइम दिया है क्या, यहाँ पे पर सेकंड पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, एनर्जी पर सेकंड क्या होता है, पर सेकंड पावर। यहाँ से आप क्या निकालोगे, रेजिस्टेंस निकालोगे, ये जो वैल्यू दिया हुआ इससे आप रेजिस्टेंस निकालोगे, E इज इक्वल टू V स्क्वायर में E का मान कितना आपके पास है, तो का मान कितना आपके पास, आपको 8 R का मान कितना होगा आपके पास 400, दिक्कत है। तो अब इसको 4 भाग इसका कर दो, इसका 4 भाग जब करेंगे तो इसका मान कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका चौथा भाग क्या ढेर पैसा ले भागल 100 ओम, क्योंकि इसको हम काट करके पैरेलली कनेक्ट कर दिए, तो अब इसमें एनर्जी लिमिट कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या 200 वोल्ट से गेट है, बी स्क्वायर बाई आर, आपका मान कितना हो जाएगा
तो आपका मान कितना आ गया? पावर कंज्यूम अब कितना हो रहा है? देख मैं भी 400। नहीं आप फेंक दे ना तो 20 10 30 को दल भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। द पावर ऑफ ए हीटर इज 500 वाट। पावर जो है अब ऐसे नहीं है ना 500 वाट का। हाँ कनेक्ट पूछो। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। हेलो सर, हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रहा है क्या अभी? आ रहा है आवाज आपका बट साउंड बहुत ज्यादा हो रहा है। आवाज सही है? हाँ यहाँ से आवाज ओके है? यस यस सर हेलो हेलो। ओके ओके। If 500 baht at 800 डिग्री सेल्सियस, ओके, एक 500 बाट का जो कि 800 डिग्री सेल्सियस पे, भाट विल बी द पावर कंज्यूम एट 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस पे पावर कंज्यूम कितना होगा? अल्फा का मान इतना दिया हुआ है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसको क्वेश्चन को देख करके पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कॉमन है बताओ। पावर दिया हुआ है और इसमें क्या चेंज हो रहा है तुम बता दो। वो हमारा कपड़ा है क्या तो देखो यहाँ पे सप्लाई है कि नहीं तुम बताओ। यहाँ पे सप्लाई की बात हो रही है कि पावर सप्लाई कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है दिमाग में। देखो पावर का मान दोनों होता है वी स्क्वायर बाई आर हेलो सर और आई स्क्वायर आर। नहीं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी स्क्वायर बाई आर यूज करें कि आई स्क्वायर आर यूज करें? हाँ कनेक्ट बोलो ना, क्या दिक्कत है? सर शुभम को बोलिए वो म्यूट करने को, आवाज बहुत आ रही है वहाँ दिक्कत पे, है इसीलिए तो आपका पावर आवाज का दो क्लियर दो नहीं आ फॉर्मूला रहा। होता है वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर। अगर यहाँ पे नहीं बन पा रहे तो भाषा पे बताइएगा क्या दिक्कत है, हम सॉल्व करेंगे उसमें। जी हम वी स्क्वायर बाई आर आई स्क्वायर आर। तो अब देखो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे बताओ। तो यहाँ पे कुछ सप्लाई आपका दिया हुआ क्या? ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना का सप्लाई है, सप्लाई की बात नहीं कर रही है। तो हम जब सप्लाई की बात नहीं कर रही है तो हम यह नहीं सोचेंगे कि वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है कि पैरेलल में है। क्योंकि अगर पावर पावर सप्लाई होता तो दो चीज सोचते हैं। हमारे पास क्या है? सप्लाई नहीं है, नो सप्लाई। पब्लिक खेलते होंगे तो पब्लिक में नहीं कहता पावर सप्लाई पावर सप्लाई। तो यहाँ पे सप्लाई नहीं है, नो सप्लाई। ओके, अब देखो अब यहाँ पे क्या आपके पास रेटिंग चीज है। तो जो किसी भी कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, हीटर खरीदने जाते हैं, बल्ब खरीदने जाते हैं, उसमें क्या करता है? रेटिंग दिया हुआ होता है। तो रेटिंग तो भाई फिक्स ना है किसी चीज का। अगर आप 100 वाट का बल्ब खरीदता है, 100 वाट 220 वोल्ट लिखा होता है बल्ब पे, तो रेटिंग क्या होता है? वो फिक्स चीज है। तो उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बल्ब की प्रॉपर्टी है उतनी, ये 220 वोल्ट तक जोटा ये उठा सकता है लोड। इसके ऊपर जाएगा तो ये बल्ब खराब हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाता है। नहीं देखते हैं कि 100 वाट का बल्ब जल्दी फ्यूज होता है कंपेयर टू 220 वाट का बल्ब। क्योंकि क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है ना। तो जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा वोल्टेज को जोता है, क्या कहते हैं, क्षमने की क्षमता। तो जितना ज्यादा पावर उतना ही ज्यादा वोल्टेज को सहने की क्षमता। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो अगर ये चीज हम एक्सक्लूड कर दिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। पावर जितना भी आपका हीटर का क्वेश्चन है, बल्ब का क्वेश्चन है,
बहुत इजी हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इसका मतलब क्या, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यही ना, हर चीज में ये चीज छाटना है ना। और देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। और आपके पास अल्फा का मान दिया, डेल्टा थीटा का मान दिया हुआ। ये आर नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस है। ओके, तो एक का जो है 500 है, 500 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा यूज करेंगे। तो 500 पे कितने, 800 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा थीटा यहाँ पे कितना 800, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ का हमको पावर चाहिए, तो सर यहाँ का हमको रेजिस्टेंस चाहिए, तो क्या है इसका आर नॉट 1 प्लस अल्फा और डेल्टा थीटा, और यहाँ पे डेल्टा थीटा का यूज कितना करेंगे, 200। ओके, तो आपका मान यहाँ पे आ जाएगा। हाँ कहीं से बोलो। सर साउंड में बहुत बफरिंग हो रहा है, बोलिए ना वो माइक ऑडियो वीडियो ऑफ बोलो, करने के लिए। सुनते हैं क्या बात है। सर साउंड में बहुत बफरिंग हो रहा है, ऑडियो वीडियो ऑफ करने के लिए बोलिए ना। अब आवाज नहीं आ रहा क्या, हेलो, आवाज अब ठीक से आ रहा है। नहीं सर, पीछे से बहुत साउंड आ रहा है। अब अभी भी आ रहा है क्या, सर कोई है, उसका ऑडियो वीडियो ऑफ करवाइए ना, वो ऑन है उसका, शुभम। अच्छा अब सही है। एवरीथिंग ओके, यस सर, यस सर। ठीक है। अब ठीक है, ओके। तो हम समझते हैं कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, बन जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when a battery sends current through a resistance R1, okay, the battery जो है कि R1 रेजिस्टेंस से करंट सेंड कर रहा है पूरे टाइम t, the heat produced in the resistance is Q। इसमें हीट प्रोड्यूस कितना हो रहा है, Q हो रहा है। when the same battery sends current through the another resistance R2 for time t2, okay, is again heat resistance is Q। डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमको चाहिए। ओके, तो ये सब इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा बताओ, इतना क्वेश्चन में से हमने क्या क्या पढ़ा, बैटरी है, हमने बैटरी को चेंज किया, हमने बैटरी को चेंज नहीं किया, तो हमारा सप्लाई चेंज नहीं हुआ, तो जब हमारा सप्लाई चेंज नहीं हुआ तो हमारा ई सेम रहेगा, पढ़ने पहचानिए। ई अगर हमारा सेम रहेगा, अब देखो ई सेम रहेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई आर, और टाइम हमारा कांस्टेंट है दोनों सबके लिए, टाइम चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो हमारा और इसमें हीट चेंज नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, नो चेंज ऑफ हीट भी हमारा सेम है। ठीक है, तो हम Q का मान कितना पुट करेंगे, ई स्क्वायर बाई देखो
तो यहाँ पे क्यू कमांड क्या पुट करेंगे, क्यू इज इक्वल टू हाँ बैटरी से आई स्क्वायर आर, क्योंकि जो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस में हो रहा है, रेजिस्टेंस में। ओके, तो क्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी पुट करेंगे, क्योंकि आपका आई का मान यहाँ पे चेंज होगा। ओके, आई का मान यहाँ पे चेंज होगा आपका, क्योंकि हमको जो भी हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस में हो रहा है, रेजिस्टेंस में हो रहा है। तो यहाँ पे हमको सब आई का मान निकालो। तो देखो एक आई का मान कितना होगा, ई इज इक्वल टू आई R1 प्लस आर। तो यहाँ पे आपका I1 का मान कितना होगा, E डिवाइड बाई आर प्लस R1 प्लस आर। उसी प्रकार से आपका I2 का मान आएगा E डिवाइड बाई R2 प्लस आर। I1 इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R1 प्लस आर और I2 इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R2 प्लस आर। हाँ पूछो क्या पूछना है इसमें। ओके, अब यही चीज यहाँ पे पुट करो, आपका क्यू सेम है, यहाँ पे क्या पुट करोगे, ई यहाँ पे क्या पुट करोगे, आई स्क्वायर आर टी ई डिवाइड बाई R1 प्लस आर का स्क्वायर इंटू R1 टी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई R2 प्लस आर का स्क्वायर इंटू R2 टी। ओके, दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आर का मान इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो मान दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ √R1 R2, आंसर इतना आएगा। दोनों को सॉल्व करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका इतना आएगा √R1 R2। करके देखिएगा कितना आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिश ने आंसर दे दिया था बना के, आप लोग भी बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है हमारा, देखो इसमें क्या क्या पकड़ना है। 60 वाट का बल्ब है, 120 वोल्ट है। ओके, कनेक्टेड अक्रॉस द 120 वोल्ट पावर सोर्स। ओके, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वन डज नॉट चेंज, रेजिस्टेंस हमारा चेंज नहीं कर रहा है विद द करंट, देन फाइंड आउट द टोटल पावर कंज्यूम इन द थ्री बल्ब। तीनों बल्ब तो पावर कंज्यूम कितना होगा। ओके, तो पावर कंज्यूम तीनों बल्ब में कितना होगा, आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट। और क्या, तो देखो यहाँ पे जो 60 वाट का बल्ब है, 120 वोल्ट का बल्ब है, तो इससे क्या होगा, ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये रेटिंग है, और ये जो 120 ये क्या है, आपका सप्लाई है। ओके, तो रेटिंग से क्या आता है, हमारा रेजिस्टेंस आता है। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, 60 इक्वल टू 120 का स्क्वायर बाई आर। आर का मान कितना होगा, 120 इंटू 120 डिवाइड बाई 60। तो हमारा इसका मान कितना होगा, ये 240। आर का मान कितना गया, 240। ओके, अब पावर सप्लाई हमारा कितना है, 240 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे यह दोनों पैरेलली कनेक्ट है, तो पैरेलली कनेक्ट होगा तो इसका कितना होगा, 120 हो जाएगा। और ये 120 जो इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है, तो हमारा कितना होगा, 120 इंटू 240 डिवाइड बाई 120 प्लस 240। सॉरी लिखा कर दूँ,
नहीं नहीं, ये तो हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया, सीरीज में है ना। देखो ये किसका आ गया कितना, 240 240 120, और ये 120 240 के साथ कैसा है, सीरीज में अटैच है, तो इसका कितना होगा 120 प्लस 240 ना, सीधे ऐड करेंगे ना क्योंकि सीरीज में ऐड है। इसका कितना होगा 360, 360 ओम आ गया हमारा। और फिर हम निकाल लेंगे P इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर। तो हमारा कितना होगा, बी का मान कितना है 120 का स्क्वायर, 120 इंटू 120 डिवाइड बाई 360, 0 से 0 कटा, 12 टिया 36 और 3 चका 12, तो हमारा कितना आ गया 40। ऑप्शन नंबर सी। देख कितना इजी हो गया। तो क्वेश्चन बनाना इजी है। हाँ कुछ आंसर आया क्या था 40 वाट। तो क्वेश्चन बनाना इजी लग रहा है, नहीं लग रहा है। एंड apparatus इज कनेक्टेड, तो हम पढ़ते थे ना तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा चीज कहाँ पे कैसे होगा। तो अपने समय में हमें समझ में आ तो ना, लेकिन अभी तो आप लोग समझ में आ रहा है ना। एंड apparatus is connected to the identical shown in the figure। हमारे पास जो फिगर है वो हमको जो दिख रहा है, for what value of current power delivered to the apparatus will be maximum। तो पावर डिलीवर मैक्सिमम कब होता है, पावर डिलीवर मैक्सिमम कब होता है, जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाए, यही ना होता है जी। अगर ऐसा होगा तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पावर का कितना होगा आई स्क्वायर आर, हमारा चीज की बातें हैं तो आई का मान कितना होगा ई डिवाइड बाई 2r का स्क्वायर, क्योंकि हमारा करंट का मान कितना होगा ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, और दोनों बराबर है मैक्सिमम पावर के लिए, तो हमारा मान कितना आएगा, ओके ओके। तो ई स्क्वायर बाई 4r, तो मैक्सिमम पावर आया ई स्क्वायर बाई 4r। हमसे क्या पूछा है, करंट पूछ रहा है ना, तो करंट का मान कितना आएगा ई डिवाइड बाई 2r, ओके। तो करंट का मान आ गया ई डिवाइड बाई 2r, और जो पावर जो मैक्सिमम कितना होगा वो कितना होगा ई स्क्वायर बाई 4r। ये हमारा आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है। 3 iron buttons are connected in the circuit as shown. What will happen to the brightness if A and B if switch is closed? तो देखो अगर हम स्विच को क्लोज कर देते हैं तो हमारा क्या इफेक्ट होता है, ओके। तो जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया तो क्या इफेक्ट होगा, तो देखो पहले जो है करंट जब ये स्विच नहीं था तो करंट जो है ए में जा रहा था, बी में जा रहा था और सी में जा रहा था, ओके। ओके तो देखो जब तीनों सीरीज में ऐड था तो तीनों के पास अपना अपना रेजिस्टेंस होगा, तो आइडेंटिकल बल्ब है तो तीनों का रेजिस्टेंस शुरू में कितना होगा 3R। जब फ्यूज हमारा ओपन था, लेकिन जैसे फ्यूज को हम क्लोज कर दिए तो अब करंट क्या होगा यहाँ से बाईपास कर देगा। अगर तुमको कोई आसान तरीका मिल रहा है तो तुम डिफरेंट तरीका से क्यों जाओगे, तो इसको यहाँ से कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस हमारा कम गया। अगर रेजिस्टेंस कम गया तो वो इस पार्ट को क्यों चूज करेगा, ओके। तो वो क्या करेगा इस पार्ट को चूज करेगा, तो ये जो सी रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सी का कोई काम ही नहीं रहा। तो अब जितना करंट जो पास करेगा तो इससे पास करेगा, तो आपका क्या हो रेजिस्टेंस कम गया। अब सी में जो ब्राइटनेस क्या होगा नो ब्राइटनेस, क्योंकि यहाँ करंट ही नहीं जा रहा है, ओके। और ए या बी का रेजिस्टेंस कम गया, तो जब रेजिस्टेंस कमेगा तो करंट क्या होगा करंट इंक्रीज करेगा, और जब करंट इंक्रीज करेगा तो आपका पावर कंज्यूम भी इंक्रीज करेगा, तो आपका क्या होगा ब्राइटनेस, आपका ब्राइटनेस बढ़ेगा,
तो यही तो कमेंट करना था, बनाना है इसको कमेंट करना था। तो कुछ क्वेश्चन होता है इसको कमेंट करना होता है, अच्छी बात है। ऐसे कमेंट करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन क्वेश्चन को कमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे किसी को दिक्कत? तो आज का डिस्कशन में किसी को दिक्कत? आप पूछो कनक। सर वो जो केमिस्ट्री वाला था वो बता दीजिए यहीं पे। एक मिनट रुको। हाँ अब बोलो। बोले कि जो केमिस्ट्री वाला था वो बता दीजिए यहीं पे, कौन सा? जो मैंने आपको दिया, सेंड किया हुआ था व्हाट्सएप पे। वो हम उसका वीडियो भेज देंगे आपको। ओके सर। और इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ओके ठीक है, सेशन को यहीं पिन करते हैं।